मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर से कराची हर तरफ पानी ही पानी। सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। दादू, मीरपुर, माथेलों में भी बादल खूब बरसे, आबादियाँ डूब गईं, फसलें भी तबाह। जनूबी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। डेरा बुगटी, सोहबतपुर, पशीन और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। राजनपुर और डेरा गाज़ी खान के कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिशों से सैलाबी रेलें झंडवाला बाजार में दाखिल। दरियाए सिंध में सेवन शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 2 लाख क्यूसेक का रेला कोठी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। 30 से ज्यादा देहात दरिया बुर्द हो गए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। तौसा बैराज के मकाम पर भी दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। राब्ता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोट अद्दू के मकाम पर सुपरबंद में कटाव। दरियाए चनाब में चन्योड़ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग जारी। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मतला बरालूद। मरी और गिलियात में भी आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्की एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी। अब 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छिड़वा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाकी सूबों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों ने जो अरबों लूटे वो अवाम क्यों अदा करें। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ लाएं। हुकूमती जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई से लोग परेशान हैं। विफाक का पूरा निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। रूस में ज़ल्ज़ले ने मशरक़ी साहिली इलाकों को हिलाकर रख दिया। शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले की गहराई 29 किलोमीटर और मरकज़ साहिली शहर पेट्रोपोलोविस्क से 55 किलोमीटर दूर था। ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। मुल्क में साजिश के सरगुना बानी पीटीआई और सोहलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी हो, मामला आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? अता तारड़ बोले हम फौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन समझते हैं। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। कहा 200 यूनिट के सारिफिन को वज़ीर आज़म पहले ही 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में सारिफिन को बिजली की मद में बड़ा रिलीफ दिया। फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा हूँ, ना ही डरा हुआ। ऐसा होता तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जेल में सहूलतकारी की खबरों को रद्द कर दिया। कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, यहाँ मोबाइल काम नहीं करते। मेरे पास रोज़ वकला और पार्टी रहनुमा आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बोले आतिफ खान और जुनैद खान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का कहा है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी का मामला गैर मामूली नौइयत का है। शवाहिद मिल रहे हैं कि कैसे मामलात को चलाया गया। बगावत की सजा तो होगी, ये एक बड़ा संगीन मामला है। इसके असरात भी बहुत संगीन होंगे। इस तरह का मुआवजा कभी नहीं हुआ। ऐसी शख्सियत पर पहले कभी हाथ नहीं डाला गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले एक दिन कबल बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल फैज से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार कहते हैं फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ करें, इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। आपके इस ताल्लुक से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो उनके खिलाफ होनी चाहिए। आप बिजली की लागत के मुताबिक
बिल बनाएं और ये जो इसमें बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं इन टैक्सों को ख़त्म करें। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने का ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते। जमात-ए-इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। अमीर जमात-ए-इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाकी सूबों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों ने जो अरबों लूटे वो आवाम क्यों अदा करें। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ लाएं। हुकूमती जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई से लोग परेशान हैं। विफाक का पूरा निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया, अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है और इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न इखलाक और बर्ताव पिछले 15 सालों से इतना ही अच्छा होता तो हमें आपकी गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखसूस कराची पर रहम करें, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में एहसास महरूमी बढ़ा दिया। सिर्फ पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं। हम बिजली की कीमतों में कमी के मामले पर अब हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में खुद निसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुक़र्रर कर दिया। एहसन इकबाल मोहम्मद औरंगज़ेब भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन थिर्किन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायज़ा लेगी। बरतानवी मईशत दान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात को 5 बरसों में दोगुना करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने और बरामदात में हर साल 5 से 6 अरब डॉलर इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया। माली खसारा रवा माली साल GDP का 6% करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की सूरत हाल और निमटने के लिए तैयारियों से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में इंतज़ामात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। उधर महकमा सेहत पंजाब ने मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 6 अस्पताल मुख्तस कर दिए। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा मरीजों को उन अस्पतालों में रखा जाएगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई है। खान साहब ने बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। पानी PTI ने मुझे माफ़ कर दिया। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज तकरीबन 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने आगे हाथ बढ़ाया तो बानी ने मुझे गले से लगाया। बोले पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, पार्टी से निकालने वाले नोटिफिकेशन जाली था, मुझे पार्टी से सिर्फ बानी निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है।
खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वजीर शकील खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में तलखलामी, दोनों के एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को बेइख्तियार करार दे दिया। शकील खान ने बातचीत के दौरान ही अपना इस्तीफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। दीगर वज़रा के मुदाखलत पर तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के मामले पर 13 अगस्त को पूछगिछ के लिए तहवील में लिया गया था। जराये के मुताबिक जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। नाजिम शाह के बारे लाइल्मी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब, अहले खाना और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा, अरशद नदीम की वजह से कौम को एक लंबे अरसे बाद खुशी नसीब हुई। अरशद नदीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अज़म का इजहार। कहा, किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत ही सबसे बड़ा एजाज़ है।